हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर आ रही बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जहां पर 2 नवंबर 2020 से किन किन राज्यों में स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा और आपके राज्य में स्कूल दोबारा 2 नवंबर 2020 से खुलेंगे या नहीं, इसके बारे में अभी आपको जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। वही नवंबर की किस तारीख से कहां पर स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा, इसके बारे में भी अभी आपको पूरी जानकारी देंगे। यानी कि किस राज्य में स्कूलों को दोबारा खोलने की तारीख क्या रहेगी, इसके बारे में सभी राज्यों की सूची आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी आपके काम के और इसी प्रकार की स्कूलों के दोबारा खोलने की हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि 2 नवंबर 2020 से किन किन राज्यों में स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। वहीं बात करते हैं कि नवंबर माह में किन किन राज्यों में स्कूलों को दोबारा कब खोला जाएगा। तो ओडिशा में 30 नवंबर 2020 तक बंद रहेंगे स्कूल। जाने बाकी राज्यों का क्या है हाल। तो ओडिशा में कोरोना वायरस के चलते सरकार ने फिलहाल राज्य में स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला लिया और चर्चा थी कि राज्य में नवंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन इस पर अब सरकार ने ब्रेक लगा दिया। नवीन पटनायक सरकार ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में फिलहाल 30 नवंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे और 30 नवंबर के बाद सरकार कोरोना वायरस की समीक्षा करेगी और उसके बाद स्कूल खोले जाने को लेकर फैसला होगा। हालांकि 16 नवंबर से 9 से 12 तक की कक्षाओं के छात्र स्कूल में जा पा रहे हैं और दोस्तों जा सकेंगे। इसको लेकर उड़ीसा सरकार ने बात बताई है। और वही दोस्तों, इसके बाद में बात करते अन्य राज्यों के हाल की और आपको बताते हैं कि 2 नवंबर 2020 से किन किन राज्यों में स्कूलों को दोबारा खोला जाने वाला है। तो स्कूलों के दोबारा खोलने के क्रम में अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश यानी कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में 9 से 12 की क्लास शुरू है, लेकिन 10% उपस्थिति देखने को मिल रही है बच्चों की ओर से। यानी छात्र बहुत ही कम उत्तर प्रदेश में क्लास में देखने को मिल रहे और क्लास अटेंड करे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि किसी प्रकार का बच्चों पर क्लास में उपस्थित होने का दबाव नहीं बनाया जाएगा और इसी कारण जो है यहाँ पर 10% मात्रा बच्चे स्कूल अटेंड कर पा रहे उत्तर प्रदेश में। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 से 12 तक के स्कूल 7 महीनों के लंबे अंतराल के बाद 19 अक्टूबर 2020 से खुले हैं। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इस बीच ऑनलाइन क्लास के जरिए बच्चों की पढ़ाई जारी रही। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 7 महीनों के बाद स्कूलों में छात्र वापस तो लौटे, लेकिन वहां पहले वाली रौनक नहीं रही है और ज्यादातर सरकारी स्कूल खुले, तकरीबन सभी प्राइवेट स्कूल बंद है। यूपी में स्कूल के खुलने के पहले दिन 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में एनरोल्ड 9% से भी कम बच्चे स्कूल पहुंच रहे। वहीं प्रदेश में 9वीं और 12वीं में तकरीबन 1 करोड़ छात्र दर्ज है, लेकिन उनमें से सिर्फ 8.5 लाख के आसपास ही छात्र स्कूल में अटेंड कर पा रहे यानी उपस्थित हो पा रहे और इस प्रकार से 10% से भी कम बच्चे जो कि छात्र आ रहे यानी स्कूलों में। और इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के स्कूलों का हाल बताया जा रहा है सरकार की ओर से और आंकड़ों के तहत। वहीं असम की बात करते हैं, जहां असम में 2 नवंबर 2020 से इस तरह होगी कक्षाओं की वापसी, यानी इस तरह चलाई जाएगी कक्षा ए। और आपके लिए अच्छी खबर आई है, जहां असम सरकार ने 2 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी कर ली है। हालांकि केवल 6वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं और सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 5, 8, 10 और 12 के छात्रों के लिए कक्षाएं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं कक्षा 7, 9 और 11 के बच्चों को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार बुलाया जाएगा। SOP में कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और ITI के लिए समान सारणी यहां पर जारी कर दी गई है और टाइम टेबल को जारी कर दिया गया है, यानी किस प्रकार का टाइम रहेगा उसको लेकर सारणी जारी की गई है असम सरकार की ओर से। और इस प्रकार से ये असम सरकार ने 2 नवंबर 2020
2020 से स्कूलों के साथ ही कॉलेजों के खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि कई प्रकार के नए नियमों के साथ में और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के साथ में। वहीं स्कूलों के दोबारा खोलने की आगे बात करते हैं इसी कड़ी में महाराष्ट्र राज्य की, जहां पर कोरोना पूरी तरह से बेकाबू है, कोरोना का काबू नहीं हो रहा है और महाराष्ट्र में दिवाली के बाद अब चरणों के माध्यम से यानी चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल। इसको लेकर महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की और कहा है कि दीपावली के बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से स्कूलों के साथ ही कॉलेज खोलने के बाबत विचार करिए। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए चरणों के माध्यम से स्कूल शुरू करने की योजना बनाई जा रही है और 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र प्राथमिक स्कूलों के छात्रों की तुलना में अधिक जागरूक है और उनका शैक्षणिक वर्ष महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके पहले स्कूल शुरू करने के बारे में सरकार विचार कर ये सोच रही है। और शिक्षा मंत्री गायकवाड़ ने कहा है कि मार्च में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से स्कूल और कॉलेज बंद है, जिसे देखते हुए सरकार ने 15 जून से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कराई है। राज्य सरकार ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति को 50% तक बढ़ाने का फैसला किया है और इस प्रकार से ये महाराष्ट्र की स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है, जहां पर दीपावली के बाद स्कूलों के खोलने को लेकर विचार किया जाएगा। इसको लेकर राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की है। वहीं स्कूलों के खोलने की कड़ी में आगे बात करते हैं हरियाणा सरकार की, यानी हरियाणा राज्य की, जहां हरियाणा सरकार ने 2 नवंबर से स्कूल खोलने की घोषणा कर दी। कोरोना संक्रमण के चलते 7 महीने से स्कूल बंद है। केंद्र सरकार के अनलॉक 5 की गाइडलाइन आने के बाद धीरे धीरे स्कूल खुलने लगे। हरियाणा सरकार ने 2 नवंबर से राज्य के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। फिलहाल राज्य सरकार ने अभी स्कूलों में केवल 3 घंटे ही पढ़ाई करवाने के आदेश दिए और कक्षाएं चलाने को लेकर घोषणाएं किए और कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक किया गया है बच्चों के लिए और साथ ही टीचरों के लिए और बच्चों को बुलाने के लिए सभी छात्रों के अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक की गई है। और अगर पेरेंट बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो स्कूल वाले उनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। इसको लेकर भी हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया, यानी जिस प्रकार से अन्य राज्य कह रहे आदेशों में उसी प्रकार की बात को हरियाणा सरकार ने भी दोहराया और इसी प्रकार 2 नवंबर 2020 से हरियाणा सरकार ने आदेशों को जारी करते हुए स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर बात कही है। वहीं दोस्तों स्कूलों के खोलने की बात कर ही रहे हैं तो हम बात करेंगे अभी दिल्ली की, यानी राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में फिलहाल स्कूल बंद रखे जाएंगे। यानी कि यहां पर भारत की राजधानी दिल्ली से स्कूलों के खोलने को लेकर बुरी खबर आ रही है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को फिलहाल खोले जाने की संभावना से इनकार भी कर दिया, यानी संभावना भी पूरी तरह से नकार दी जा चुकी है सरकार की ओर से। और सरकार ने पहले घोषणा की थी कि स्कूल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 31 अक्टूबर तक बंद रखे जाएंगे। पहले स्कूलों को 21 सितंबर से अपनी इच्छा के आधार पर 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसके विरुद्ध निर्णय लिया और इस साल सीबीएसई परीक्षा के शुल्क का भुगतान नहीं करने के आप सरकार के निर्णय की चर्चा करते हुए केजरीवाल ने इसके लिए महामारी के चलते कोषाभाव का हवाला दिया। दिल्ली सरकार ने कहा कि फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे राज्य में और दिल्ली सरकार पूरी तरह से हालात काबू में होगी तभी स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर विचार करेगी और सोचेगी। वहीं स्कूलों के खोलने की कड़ी में आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के एक बड़े राज्य कर्नाटक की, जहां कर्नाटक में कोरोना के डर से पेरेंट स्कूल खोलने का विरोध करे। पेरेंट का कहना यही है कि जब तक कोरोना का संकट पूरी तरह से नहीं हट जाता वे अपने बच्चों को किसी भी हाल में स्कूल नहीं भेजेंगे, जो कि उचित भी है। वहीं दरअसल कर्नाटक सरकार ने पेरेंट से स्कूल खोलने या न खोलने पर राय मांगी थी और इसी पर यहां पर पेरेंट की ओर से बड़ा जवाब देखने
देखने को मिला है, जहां पर स्कूलों को न खोलने को लेकर सुझाव सामने आया अधिकांश पेरेंट की ओर से। और पेरेंट यानी कि बच्चों के अभिभावकों की ओर से कहा गया है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने फिलहाल यहां स्कूल बंद रखने का ही फैसला किया। और कर्नाटक में कोरोना के डर से पेरेंट स्कूल खोलने का विरोध करे और पेरेंट्स का कहना है कि जब तक कोरोना का संकट पूरी तरह से हट नहीं जाता वे अपने बच्चों को किसी भी हाल में स्कूल नहीं भेजेंगे। दरअसल मामला यह है कि कर्नाटक सरकार ने पेरेंट्स से स्कूल न खोलने या खोलने को लेकर राय मांगी थी, जिस पर पेरेंट पूरी तरह से असहमति जता रहे, यानी कि स्कूल खोलने को लेकर सहमत नहीं है और स्कूलों के खोलने को लेकर फैसले का विरोध करे। और इसी प्रकार यहां पर कर्नाटक सरकार फिलहाल राज्य में स्कूलों को नहीं खोलेंगे और नवंबर में कर्नाटक में स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर किसी प्रकार की संभावना नहीं बन रही है। वहीं स्कूलों के खोलने की कड़ी में आगे बात करते आंध्र प्रदेश के स्कूलों के अपडेट की, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश के स्कूलों को छात्रों के लिए वैकल्पिक दिनों के आधार पर 2 नवंबर से फिर से खोला जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएमओ के हवाले से एक रिपोर्ट के अनुसार बात बताई जा रही है कि कक्षा 1, 3, 5, 7, 9 के छात्र एक दिन स्कूल आ पाएंगे और अगले दिन 2, 4, 6, 8 की कक्षाएं होंगी। और आंध्र प्रदेश के स्कूल नवंबर के लिए आधे दिन काम करेंगे और छात्र लंच के बाद घर जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 3 घंटे लगभग आंध्र प्रदेश में क्लास चलाई जाएगी। वहीं उत्तराखंड में भी 2 नवंबर से स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। इसको लेकर भी काम की अपडेट बच्चों के लिए निकल के सामने आई है, जहां उत्तराखंड सरकार ने 2 नवंबर 2020 से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है और कक्षाओं में भाग लेने के लिए छात्रों को अपने माता पिता से लिखित अनुमति लेने की आवश्यकता होगी और एसओपी का सख्ताई से पालन किया जाएगा। और कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार ने 2 नवंबर 2020 से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर दी है, प्रदान किए छात्रों के लिए खुशखबरी। और छात्रों को उत्तराखंड सरकार ने स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर दीपावली से पहले तोहफा भी दिया है। वहीं दोस्तों स्कूलों के खोलने की आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला लिया है। कोरोना के गंभीर संकट को देखते हुए इन राज्यों ने कहा है कि अभी बच्चों के स्वास्थ्य के साथ रिस्क नहीं लिया जाएगा। और बता दें कि मिजोरम राज्य में स्कूल खोलने के बाद कोरोना संकट के बीच स्कूलों को बंद किया गया था, यानी कोरोना का प्रभाव देखने को मिला था स्कूलों में और इसी के चलते राज्य में स्कूलों को बंद किया गया था। और इसी यहां पर प्रकार पश्चिम बंगाल में हालत पैदा हो सकते और इसी के चलते ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में फिलहाल स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। वहीं राजस्थान में 2 नवंबर 2020 से स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा या नहीं, इसको लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं देखने को मिली है। हालांकि शिक्षा विभाग ने जो है सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसके अनुसार 2 नवंबर 2020 से राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान की जाए सरकार की ओर से। इसके बाद में 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को दिसंबर माह में स्कूलों के खोलने की अनुमति दी जाए। वहीं आगे यहां पर जनवरी माह में जो है 1 से लेकर 5 तक कक्षा के स्कूलों के खोलने को लेकर राज्य में अनुमति प्रदान की जाए। इसको लेकर राजस्थान सरकार को यहां पर जो है शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि उस पर अभी किसी प्रकार का कोई सरकार ने फैसला नहीं किया है। गहलोत सरकार उस पर मंथन कर रही है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें तो स्कूल खोलने के लिए जो नए नियम लागू किए जाएंगे उसमें कुछ बड़े बड़े प्रभाव नियम लागू किए जाएंगे, जिसके अनुसार फर्नीचर, स्टेशनरी, कैंटीन, लैब के साथ ही पूरे परिसर और क्लासरूम का रोज सैनिटाइज किया जाएगा। एक क्लास में एक दिन 50% बच्चे बैठ पाएंगे, दूसरे दिन बाकी के बच्चों की पढ़ाई होगी। 2 बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य की जाएगी। इसके अलावा सबसे सख्त नियम यह है कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के बिना लिखित अनुमति के स्कूल नहीं आ पाएगा। और इस प्रकार से ये स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर सभी राज्यों की जानकारी है, जहां पर हर राज्य की जानकारी के अनुसार कुछ राज्य ये कह रहे हैं कि हम 2 नवंबर 2020 से स्कूलों को दोबारा खोल देंगे, तो वहीं कुछ राज्य ये कह रहे हैं कि हम दीपावली के बाद चरणों के माध्यम से स्कूलों को दोबारा खोलेंगे।
खोलेंगे। वहीं अधिकांश राज्य यही मांग कर और यही बात कह रहे हैं कि फिलहाल हम अपने राज्य में स्कूलों को दोबारा नहीं खोलेंगे। हमारे राज्यों में बेकाबू कोरोना है और कोरोना जब काबू आएगा, कोरोना के हालात सही देखने को मिलेंगे, तभी हम अपने राज्य में स्कूलों को दोबारा खोलेंगे और हम अपने बच्चों के साथ किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर आ रही बड़ी खबर की संपूर्ण जानकारी दी है, जहां 2 नवंबर 2020 से किन किन राज्यों में स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा, वहीं नवंबर माह की किस तारीख में कहां पर स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा, इसके अलावा किस राज्य में स्कूलों को दोबारा कब खोला जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और किस राज्य में स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर कब मंजूरी सरकार की ओर से मिल सकती है, इसके बारे में भी अभी आपको जानकारी बताइए। नए नियमों के बारे में भी अभी आपको जानकारी दी है, गाइडलाइन के बारे में भी अभी आपको जानकारी दी है। और यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।